हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में लर्न करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम काम क्या करता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। जो सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, एक है लिम्फेटिक सिस्टम और दूसरा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो उसके अंदर लिम्फ सर्कुलेट करता है और ये लिम्फ जो है ये इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ फाइट करता है। और जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको और जो किल्ड ऑर्गेनिज़म्स हैं, जहाँ किल्ड सेल्स हैं, जहाँ डैमेज्ड सेल्स हैं, उनको टिश्यूज़ से जहाँ उनको बॉडी से दूर लेके जाता है। तो इसके अलग अलग पार्ट्स आ जाते हैं, जहाँ अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो हैं लिम्फेटिक सिस्टम के वो हैं लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स, स्प्लीन, थोरेसिक डक्ट, थाइमस ग्लैंड एंड गॉल्ट एंड बोन मैरो। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स क्या करती हैं? फिल्टर द लिम्फ एंड फाइट इन्फेक्शन। तो लिम्फ नोड्स जो हैं वो लिम्फ को जो मटेरियल मतलब लिम्फ फ्लूइड है जो उसको फ़िल्टर करती हैं। उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको बाहर निकाल देती हैं और इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ फाइट करती हैं, इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ती हैं। नेक्स्ट सेकंड आ जाता है लिम्फेटिक वेसल्स। तो लिम्फेटिक वेसल्स वो वेसल्स होती हैं जहाँ वो धमनियाँ होती हैं जिनके अंदर लिम्फ जो है वो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। नेक्स्ट आ जाता है स्प्लीन। तो स्प्लीन जो है ये एक लिम्फेटिक टिश्यू है जो कि काफ़ी सारे फंक्शन करता है बॉडी में। और ये जो स्प्लीन है ये मेनली इसका वेट जो है 200 ग्राम तक होता है और इसका कलर जो है डार्क पर्पल कलर होता है इसका स्प्लीन का। और मेनली ये दो तरह के पल्प से बना होता है, वाइट पल्प एंड रेड पल्प। और इसका मेन फंक्शन है वो है फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव्स सेलुलर डेब्रिस। तो ये स्प्लीन जो है सबसे मेन फंक्शन है इसका ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जहाँ एंटीजन्स हैं, उनको रिमूव करना। और दूसरा फंक्शन है रिमूव्स सेलुलर डेब्रिस। जो सेल्स टूट गए हैं, जो डैमेज हो गए हैं सेल्स, जैसे आरबीसीज़ हैं, जहाँ डब्ल्यूबीसीज़ हैं, जहाँ प्लेटलेट्स हैं, वो जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जहाँ दूसरे जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से सेलुलर डेब्रिस बनता है, तो उसको रिमूव करना भी स्प्लीन का काम होता है। और जो फीटल लाइफ है, फीटल मतलब कि जब बच्चा माँ के पेट में है या प्रेगनेंसी के टाइम जो बच्चा है उसको हम फीटस बोलते हैं। तो फीटल लाइफ में आरबीसी बनाना, रेड ब्लड सेल्स बनाना भी स्प्लीन का काम होता है। उसके बाद है थोरेसिक डक्ट। तो ये सबसे बड़ी जो है डक्ट है, सबसे बड़ी लिम्फेटिक वेसल है और इसका मेन फंक्शन है रिटर्न्स क्लींस्ड एंड एनरिच्ड लिम्फ टू द ब्लड सप्लाई। तो थोरेसिक डक्ट क्या करती है? जो लिम्फ जो है क्लीन हो गया है, जहाँ लिम्फ के अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं, एनरिच्ड लिम्फ है, तो उसको ब्लड सप्लाई, जहाँ ब्लड सर्कुलेशन तक पहुँचाना, जो लिम्फ को पहुँचाना, वो काम है थोरेसिक डक्ट का। नेक्स्ट आ जाता है थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड जो है ये लिम्फॉइड टिश्यू है, ये लिम्फॉइड टिश्यू का मास होता है। इसका जो शेप है वो पिरामिड शेप होती है और इसके दो लोब्स होते हैं थाइमस ग्लैंड के। और मेन फंक्शन इसका है जनरेट्स टी सेल लिम्फोसाइट्स। तो ये जो थाइमस ग्लैंड है ये टी सेल लिम्फोसाइट्स बनाते हैं और ये जो टी सेल लिम्फोसाइट्स हैं ये इम्यूनिटी में काफ़ी हेल्प करते हैं।
ये टी लिम्फोसाइट्स जो है ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और ये एंटीबॉडीज़ इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ या एंटीजन्स के ख़िलाफ़ फ़ाइट करती हैं। और नेक्स्ट इसका पार्ट आ जाता है लिम्फेटिक सिस्टम का, वो है गाल्ट। गाल्ट GALT गाल्ट, इसकी फुल फॉर्म है गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो ये भी लिम्फॉइड टिश्यू है जो गट के साथ या GI सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होता है और इसकी फुल फॉर्म है गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो ये मेनली जो इंटेस्टाइन है, स्टमक है, उसकी जो म्यूकोज़ा मेम्ब्रेन है या सब म्यूकोज़ा मेम्ब्रेन है उसमें ये लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होता है और ये सराउंड्स द इंटेस्टाइन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फेक्शन एंड एब्जॉर्ब्स फैट्स। और इसका मेन फंक्शन है गाल्ट का इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ना या इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, और दूसरा फंक्शन है एब्जॉर्ब फैट, फैट को एब्जॉर्ब करना। जो भी हम डाइट में या न्यूट्रिशन में हम फैट लेते हैं उसको एब्जॉर्ब करना भी गाल्ट का काम होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का वो है बोन मैरो। तो बोन मैरो जो है ये भी लिम्फॉइड टिश्यू है और ये बोन मैरो जो है ये प्रेजेंट होता है बोन्स के अंदर। और ये बोन मैरो क्या करता है, जेनरेट्स बी सेल लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट दो तरह के जो काम करते हैं इम्यून सिस्टम के अंदर, वो है टी सेल लिम्फोसाइट एंड बी सेल लिम्फोसाइट। जो टी सेल लिम्फोसाइट हैं वो थाइमस ग्लैंड के अंदर बनते हैं और जो बी सेल लिम्फोसाइट्स हैं वो बोन मैरो के अंदर बनते हैं और ये भी हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत देते हैं बॉडी को। तो ये हैं इसके स्ट्रक्चर्स या पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम: लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स, स्प्लीन, थोरेसिक डक्ट, थाइमस ग्लैंड, गाल्ट एंड बोन मैरो। और ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये मतलब बॉडी में दूसरे जो सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के उनके साथ मिल के काम करता है। और वो सिस्टम्स हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, इम्यून सिस्टम के साथ, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ और सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ मिल के काम करता है। और ये लिम्फ जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, वन वे डायरेक्शन में मूव करता है टुवर्ड द थोरेसिक डक्ट थ्रू बॉडीली मूवमेंट एंड ब्रीदिंग। जब हमारी बॉडी मूव करती है, जब हम सांस लेते हैं, उस टाइम पे ये लिम्फ जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करता है टुवर्ड द thoracic duct. So this is all about in this video. Thank you so much.